नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कल मनाया जाएगा सत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा। एनसीसी ग्राउंड में होगा मुख्य आयोजन। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों ने आज से भरना शुरू किया नामांकन। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने किया शपथ पत्र दाखिल। और भारतीय जनता पार्टी से लगातार 3 बार विधायक रहे पंचूलाल प्रजापति ने की भाजपा से बगावत। टिकट कटने से थे नाराज। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। भारतीय जनता पार्टी से लगातार 3 बार विधायक रहे पंचूलाल प्रजापति ने भाजपा से बगावत कर दी है। आज प्रेस वार्ता के दौरान पंचूलाल प्रजापति ने अपनी बातें जनता के सामने रखी। भारतीय जनता पार्टी से लगातार 3 बार विधायक और कुल 4 बार विधायक रहे पंचूलाल प्रजापति ने आज टिकट न मिलने से पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मनगमा विधायक पंचूलाल प्रजापति ने कहा कि यदि उन्हें टिकट नहीं दी गई तो वो निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान पंचूलाल प्रजापति ने रोते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट खरीदी बेची जा रही है। जमीन बेचकर टिकट खरीदने वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। जब हम चुन के आए उसी समय हमारे रमाकांत तिवारी कांग्रेस से सदस्यता ली थी और वो चुन करके आए थे। उसी समय से भारतीय जनता पार्टी में बढ़त मतलब कई विधायक बनते चले गए। फिर इसके बाद हमारी 2 पंचवर्षीय में देव तालाब विधानसभा से रहा। फिर मेरा टिकट बीच में काट दिया गया। अब क्यों काट दिया, कैसे काट दिया, हमको ये मालूम नहीं। काटा हमारे श्रीमती जी को, जबकि श्रीमती जी हमारे घर की गृहिणी थी, क्षेत्र नहीं बांटती थी। टिकट काट करके हमारे श्रीमती जी को टिकट दिया गया। तो 2008 में मतलब 8 में जो है तो इनको विधायक बन गई। देने के बाद ये विधायक बनी। फिर दोबारा जब लड़ी तो वोट का रेशियो तो काफी गया, परंतु थोड़े अंतर से मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे हारने वालों में से थी हमारी श्रीमती जी, हार गई। फिर इसके बाद पुनः हमें पार्टी ने हमें टिकट दिया और हम सब समाज की सेवा और जन सेवा, जनताओं की सेवा हाथ विनती जोड़ करके और हमने पुनः परचम लहराया। परचम लहराने के बाद आज एक इतिहास था कि रीवा जिले के अंदर सबसे अधिकतम मतों से जीतने वाला मैं था। हमारे ये बात समझ में नहीं आई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उच्च नेता या जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, आज तक ये हमसे ये नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आपकी ये गलती है और इस गलती के कारण आपका टिकट काटा गया। और जिसको दिया गया आप समझिए, मैं 98 से चुनाव लड़ता था देव तालाब से, तो वो उस समय जो था बहुजन समाज पार्टी का एक प्रचारक और कैडर पढ़ाता था। फिर बहुजन समाज पार्टी से तब टिकट नहीं मिली तो वो अपना दल में आए। एक कुशवाहा जी थे, वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ आए और जब वो आए तो उनको भी टिकट नहीं मिला। अंतोगत्वा वो बेचारा खत्म हो गया। इन्होंने कांग्रेस पे आए। कांग्रेस में दादा वो स्वर्गीय दादा श्रीनिवास तिवारी जी के खेमे पे ये 3-4 साल रहे। अंतोगत्वा दादा भी टिकट नहीं दिला पाए और वो भी चले गए। फिर माननीय सुंदरलाल, स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी के खेमे पे आए, ये उनके साथ काम करते रहे। फिर भी टिकट नहीं मिला, वो भी इस दुनिया से चले गए। अब ये छोड़ करके अभी 4-5 महीने पहले हमारे माननीय गिरीश गौतम जी जो विधायक है, अब इस समय तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी हैं हमारे, उन्होंने एक बताया एक पार्टी सदस्यता ली, पट्टा पहना करके निकले। परंतु अभी आज तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और जिला अध्यक्ष के माध्यम से कोई भी सदस्यता उनकी नहीं हुई। और ये भी शायद आप लोग पूछ सकते हैं हमारे अध्यक्ष जी से पार्टी के कि इनकी कब सदस्यता कराई। और आज वो व्यक्ति 4 दल बदल करके आया और आज इतना बड़ा महान हो गया जिसके कारण से टिकट मिल गई। तो हम पार्टी के शीर्ष नेता, हम पार्टी का विरोध नहीं करना चाहते। ये कोई पार्टी का, मैं अपना ज्ञान या दुख प्रकट करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्यों टिकट नहीं, इस कारण से आप सब लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित किया कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारी आत्मा में ये ढांस बन जाए। इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। कहा यह जाता था कि सर्वे रिपोर्ट आप लोग स्वतः मंगवा लें, एक सर्वे मंगवा लें। जहां अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे,
वो त्रिपाठी वाजपेयी जी, उनकी रिपोर्ट आप देख लें, जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे, और यहाँ हमारे साथ इस तरह से किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और संगठन के आगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आगे कोई भी दल नहीं है। यहाँ तक कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी भी दल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कोई चुनौती नहीं है। वर्तमान प्रत्याशी भी मैदान में उतारने के लिए अभी यहाँ नामांकन पत्र लेके गए हैं, क्या मानते हैं वो आपके सामने, क्या जीत के सामने अब बड़ा बने? इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जिस दिन मैं पर्चा दाखिल करूँगा तो वो मेरे साथ होंगे। क्या मुद्दे रहेंगे विकास के, किस मुद्दों से लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उनका हम नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री आवास, लाडली बहना और संबल कार्ड, इन्हीं सभी योजनाओं को मैं नीचे जमीन पर लाने का प्रयास करूंगा। ये मानते हैं कि आपके जो भाजपा के वोट हैं कहीं ना कहीं उसमें कटौती होगी, क्योंकि मनगमा के विधायक जो हैं पंचूलाल प्रजापति वो भी चुनाव में मैदान में इस बार। अब भारतीय जनता पार्टी का एक बेस वोट है, कैडराइज वोट है, वो कहीं भी किसी भी सूरत में नहीं जाता है, चाहे कोई भी प्रत्याशी आ जाए, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह कमल होता है और कमल के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिबद्धित होता है और आज भी प्रतिबद्धित है। सराफा मंडल रीवा फोर्ट रोड में स्थित मां काली के दरबार से पूजा की तलवार व डीमैक्स लाइट चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। सराफा मंडल फोर्ट रोड में मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई थी। पंडाल में मां काली के दरबार में पूजा के लिए तलवार रखी हुई थी और पंडाल में ही डीमैक्स लाइट लगाई गई थी, लेकिन जब समिति के लोगों ने सुबह पूजा के लिए पट खोला तो मां काली के दरबार से तलवार व लाइटें गायब मिली। माता की तलवार चोरी हो जाने से समिति के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि सराफा मार्केट में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। ज़्यादातर चोरियां सुबह 5 बजे की जा रही हैं और इसकी शिकायत थाना सिटी कोतवाली में करवा दी गई है। इस संबंध में पुजारी से हमने बात की। हाँ पंडित जी, क्या घटना हो गई है इस पंडाल में, ये बताइए। यहाँ एक दिन तलवार चोरी चली गई, 2 लाइटें चोरी चली गई पहले दिन, दूसरे दिन फिर 2 लाइटें चली गई। रोज यहाँ चोरियाँ हो रही हैं एक एक करके। बैंक भी सुरक्षित नहीं है, बैंक की भी लाइटें चोर चुरा ले गए हैं। यहाँ पे नित्य प्रति मोहल्ले के भीतर चोर बैठे हुए हैं, उनको पकड़ना निहायत जरूरी है, नहीं तो बैंक तक सुरक्षित नहीं रहेगा। रोज डकैती पड़ने लगी है, जब भगवान भगवती की मूर्तियां तक नहीं बच रही, माल का सामान नहीं बच रहा है, तो जन सुरक्षा की व्यवस्था का सवाल खड़ा हो गया है। और ये फोर्ट रोड सराफा बाजार अतिशय व्यस्त बाजार है और यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था निहायत जरूरी है। प्रशासन को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और चोर को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए, ताकि और सामान आज ही जितना शीघ्रता से शीघ्र हो सके भगवती के दशहरा के पहले ही भगवती को समर्पित कर देना चाहिए। भगवती की तलवार जाना मतलब एक दशहरा में बहुत बड़ा व्यवधान उत्पन्न करना है। प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है, इस बात का द्योतक है, और प्रशासन को व्यवस्था अपनी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त बनानी चाहिए। ये सराफा है, यहाँ पे एक से एक धनाढ्य दुकानें हैं, इन दुकानों की भी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो गया है। यदि इसी प्रकार की व्यवस्था रीवा के भीतर रही तो कानून व्यवस्था का क्या होगा, ये भगवान ही मालिक है। महानवमी के अवसर पर आज विधानसभा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन जमा कराया। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। इस बार विधानसभा चुनाव का नामांकन नवरात्र के बीच शुरू हुआ है, इसलिए ज्यादातर अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन महानवमी के अवसर पर भरा, जिसमें आज मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र शुक्ल, दिव्यराज सिंह और केपी त्रिपाठी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस पार्टी से अभय मिश्रा और सुखेंद्र सिंह बन्ना ने अपना नामांकन जमा किया है। मनगमा प्रत्याशी ने अभी अपना नामांकन जमा नहीं किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके और वर्तमान में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे लक्ष्मण तिवारी का नामांकन अधूरा पाया गया है, जिस पर उन्हें चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार समय पर नामांकन पूरा करना होगा।
शपथ पत्र में इस बार मुख्य रूप से बैंक डिटेल, भूमि, आयकर रिटर्न, इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जानकारी मांगी गई थी। साथ ही इस बार जो एक नया बदलाव चुनाव आयोग ने किया है वह है आपराधिक प्रकरणों को सार्वजनिक करने का, जिसमें सभी अभ्यर्थियों ने अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी दी है। ज़्यादातर में अभ्यर्थियों के प्रकरण दर्ज तो हैं, लेकिन अदालत से उन्हें दोषी सिद्ध नहीं किया गया है, जिसकी सूचना उन्होंने दी है। नामांकन के बाद हमने उम्मीदवारों से बात की। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है प्रत्याशियों का। माहौल आप देखिए, आज पूरा रीवा की सड़क पर स्वस्फूर्ति रीवा की जनता जनार्दन ने स्वागत किया, गले लगाया, जुलूस में शामिल हुए, यहाँ तक पहुँचाया पर्चा भरने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 साल 11 महीने मैं काम करता हूँ और 1 महीने जब चुनाव का समय होता है तो मुझे काम नहीं करना पड़ता। रीवा की जनता मुझे जिताने के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करती है, और वही चुनाव का दृश्य जो पहले हुआ करता था वही मुझे इस बार भी दिख रहा है। जो आपके सामने है, एक बार आपसे शिकस्त खा चुके हैं, इस बार क्या डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में? अब डिफरेंस होने वाला समय भी मालूम पड़ेगा, लेकिन जनता का उत्साह बहुत ज़्यादा है और लोगों ने देखा है कि पिछले 5 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब मैंने रीवा के विकास के लिए कुछ न कुछ करते हुए लोगों की नज़रों में नहीं आया होगा। तो इसलिए लोग रीवा का भविष्य देख रहे हैं, लोग रीवा को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बनते हुए देखना चाहते हैं, और इसलिए सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। कंपटीशन में कौन है इस बार आपके सामने? अभी थोड़ा पिक्चर क्लियर हो तो समझ में आए। विकास में नया चैप्टर आगे क्या खोलने वाले हैं विकास की गति? देखिए, 3 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचा है, इसे 1.5 साल के अंदर 6 लाख एकड़ करना है और फिर 5 साल में इसे 9 लाख एकड़ तक पहुँचाना है, जिससे कि यहाँ पर हरित क्रांति आए, यहाँ पर्यटन क्रांति लाना है, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति लाना है, और यहाँ पर जो निवेश है, जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसके दम पर हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत क्रांतिकारी काम करना है। ANI वाला होगा उसको ऑनर सर। माँ ललितांबा हमारे यहाँ स्थापित हैं, त्रिपुर सुंदरी राजा राजेश्वरी माँ, उनके चरणों में नमन करके आके नामांकन भर दिया हूँ और सिमरिया के जनता के बीच में प्रत्याशी के रूप में जा रहा हूँ और उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो सब सहयोग करें और परिवर्तन करें। 20 साल हो गए हैं एक ही चटनी खाते खाते, कहे घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि पलटी नहीं गई। इस बार रोटी पलटी जा रही है, बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम उसके हिस्सेदार बनेंगे। सिमरिया से आपके साथ मतलब प्रतिद्वंदी खड़े हैं, बीजेपी से कद्दावर नेता हैं, कैसे उनको टक्कर? मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है, मुझे अपना काम करना है। कल एक ऑडियो वायरल हुआ आपके क्षेत्र से, आम आदमी पार्टी मुझे किसी इससे क्या मतलब, हाँ किसका क्या, मुझे अपना काम करना। जी हाँ, इधर देखिए, सामने देखिए। अब ये तो निश्चित ही है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, बहुत सारे गिरगिटों ने आत्महत्या करने का मन बना लिया है। उनका रंग बदलना देखकर कि अब गिरगिटों की कोई मिसाल नहीं देगा, उनकी कोई बकत नहीं रह जाएगी। इसलिए जनता उनके चरित्र को बखूबी जानती थी। थोड़ा बहुत जो भी भूला रहा होगा, फिर से उन्होंने अपने उछल कूद से याद दिला दिया है। लेकिन सिमरिया के चुनाव का एक ही मुद्दा है, केवल विकास। 1600 करोड़ से अधिक के कार्य सिमरिया की धरती में हुए हैं। 400 करोड़ से अधिक की सड़कें PWD से बनाई गई। 100 करोड़ से आसपास की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनाई गई हैं।
80 करोड़ के 8 पुल सिमरिया के अंदर मंजूर हुए हैं, जिसमें से 4 के लोकार्पण हो चुके हैं। इसी तरह से 158 करोड़ रुपए के सिमरिया माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिससे 112 गांव 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी है, हर गांव के सारे तालाब और सिमरिया नगर के सभी 4 तालाब भरे जाने। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिस सिमरिया की इकोनॉमी को नई बूम देने वाली है। सिमरिया में सीएम राइज स्कूल 45 करोड़ का, सिमरिया में 20 करोड़ का सिविल अस्पताल, सिमरिया में 8 करोड़ के नवीन महाविद्यालय का लोकार्पण, सिमरिया के शंकर जी के तालाब में जहां सुअर लौटती थी, रानी तालाब की तर्ज पर विकसित करने के लिए हम लोग कदम आगे बढ़ा चुके हैं। आज सिमरिया में छमुआ जैसा स्टेडियम, पार्क वहां बन चुका है, जहां हजारों की संख्या में बहनें भी सिमरिया के नगर पंचायत में पार्क में टहलने जाती हैं। सिमरिया में बसामन मामा का मंदिर आप सभी जानते हैं कितना बड़ा फुटफॉल था, कैसे टपरे में बसामन मामा रहते थे। 1 करोड़ की लागत से बसामन मामा का मंदिर और बसामन मामा मंदिर के पहुंच मार्ग कितना भव्य चौड़ा बना दिया गया है, पूरा सौंदर्यीकरण कार्य चल रहा है। गौवंश वन्य विहार, 10,000 गायों के रहने के लिए गौवंश वन्य विहार शानदार, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गौवंश वन्य विहार बनाया जा चुका है। पूर्वा फॉल जो हमारे रीवा के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक था, उपेक्षित पड़ा था, पूर्वा फॉल का कायाकल्प करने का काम भी पिछले हमने अपने कार्यकाल में किया है। विकास हुआ आपके क्षेत्र में ये सब? रुकिए भैया भैया आगे सब आ गए। बाकी कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में निरंतर मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने में कार्य कर रहा है और गरीबों की सेवा कर रहे हैं। हमारे सिरमौर विधानसभा में भी एक खुशी का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी हम लोग की प्रचंड विजय वहाँ से होकर के आएगी। इस बार आपके सामने कौन प्रतिद्वंदी के रूप में जो आपके सामने खड़ा होगा कंपीट करना? देखिए, प्रतिद्वंदी तो कई सारे होते हैं, हम लोग को अपना काम करना है। और चुनौती देखिए हमारी इस विषय में हमको केवल अपने कार्य से है कि हम लोग अपना कार्य जो अच्छा किए हैं उसका हमको आशीर्वाद जनता देगी। चुनौती किसी को भी हम लोग नहीं मानते इसमें। कांग्रेस ने आदिवासी को टिकट दिया है, क्या मानते हैं वोट का प्रतिशत क्या कैसा रहेगा, क्योंकि समाज किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, सभी प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। हम लोग अपना कार्य करेंगे, वो अपना कार्य करेंगे और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। विकास के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हमने जो विकास के मुद्दे रखे थे पहले तो जो 2 पंचवर्षीय जब मैं चुनाव लड़ा तो हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं जो नहीं थी, हमारे कॉलेजेस नहीं थे, हमारे अस्पताल नहीं थे, हमारी सड़कों का हाल सही नहीं था, तो इस पे हमने कार्य किया पिछले 10 सालों में। निरंतर अभी जो बचे हुए हमारे कुछ सड़कें हैं, कुछ रोड हैं जहाँ पर नहीं पहुँच पहुँच मार्ग, उनको करवाएंगे। हमारे ढभौरा में हमको एक नया हॉस्पिटल खुलवाना है, हमको बैकुंठपुर में नया हॉस्पिटल खुलवाना है, आगे चलकर हमको जवा को एक नगर पंचायत बनाना है और अनेकों हमारे युवाओं के लिए हमको रोजगार लाने की प्रयास करने हैं। जो हमारे गौवंश हमारे आवारा पशु जैसे रहते हैं तो उनके लिए भी हमको किसानों के लिए उसकी व्यवस्था करेंगे और जो बचे हुए हमारे गांव जहां पर सिंचाई योजना नहीं पहुंची है उनको भी हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। गौवंश हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है, पर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुना है और मैं अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर मनगमा विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा और आज पर्चा लेने के लिए यहाँ पर आया था। अब जहाँ तक बात रही असंतोष की तो वो उनका विषय है और मेरा इस विषय में कुछ भी कहना नहीं है। मैं कल गया भी था, उनसे बाकायदा सा सम्मान मिला भी, उनसे बातचीत भी किया कि जब मैं पर्चा दाखिल करूँगा तो आपकी उपस्थिति में ही करूँगा। वो उपस्थित भी थे, क्या आपके साथ आए वो, और जनता का कितना वो सपोर्ट देखने को मिल रहा है क्षेत्र में? आप अब क्षेत्र में तो सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, हर व्यक्ति जो है इस बात को लेकर के प्रसन्न है और जो उन्होंने पिछले पंचवर्षीय में कार्य किया भी तो वो जो भी भारतीय जनता पार्टी की शासन की योजनाएं थी उनको उन्होंने भरपूर तरीके से नीचे लाने का प्रयास किया।
जो भी रिमेनिंग काम है उसे मुझे जो है चुना गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यदि मैं चुना जाता हूँ तो उन सारे कामों को पूरा करूँगा। आने वाले समय में किससे चुनौती मानते हैं अपने क्षेत्र में? किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और संगठन के आगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आगे कोई भी दल नहीं है। यहाँ तक कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी भी दल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कोई चुनौती नहीं है। वर्तमान तक महानवमी पर्व के चलते आज शहर में विभिन्न जगह कन्या भोज और भंडारों का आयोजन किया गया। नवरात्र पर्व के चलते पूरे 9 दिन भक्त मां के विभिन्न रूपों का पूजन करते हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री देवी का पूजन किया जाता है। इस दौरान मां के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ 9 दिन मां की उपासना करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख पूजा होती है वो है कन्याओं की, जिसमें यथाशक्ति लोग अपने घर में बुलाकर कन्या भोज कराते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं। आज उपरहट्टी के मछरिया गेट के पास कन्या भोज कराया गया, जिसमें कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा कर उपहार दिए गए और मां सिद्धिदात्री से आशीर्वाद मांगा गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। दशहरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल 24 अक्टूबर को NCC ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे। वहीं आज राजगद्दी का भी पूजन किया गया। मां की 9 दिन की आराधना के बाद 10वें दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन नीलकंठ के दर्शन किए जाते हैं और लोग पान भी खाते हैं और खिलाते हैं। इसके बाद रात में झांकियाँ निकलती हैं और पूरा जुलूस दशहरा मैदान पहुँचता है, जहाँ रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, जो सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक माना जाता है। इस बार भी रीवा शहर में झांकियां निकलेंगी। आज उपरहट्टी किला में गद्दी पूजन किया गया। ये 300 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन पहले गद्दी पूजन किया गया, क्योंकि इस बार पंचक दशहरे के दिन से लगना है। जिसके बाद कल शाम को झांकियां निकलेंगी, जो शहर का भ्रमण करते हुए NCC ग्राउंड पहुंचेंगी, जहां रावण का पुतला जलाया जाएगा। इस बार 50 फुट का रावण बनाया गया है। वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ के 40-40 फुट के पुतले तैयार हैं, जिन्हें कल भगवान राम के रूप में आए कलाकार उनका वध करेंगे। उसके बाद पुतला दहन किया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होना है, जिसमें अनूप जलोटा के भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। आपको बता दें कि आचार संहिता के चलते इस बार कार्यक्रम 6 बजे से 10 बजे तक ही किया जाएगा।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। हिंदू उत्सव धर्म परिवार द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव 2023 का आयोजन कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में जारी है, जहां हजारों की संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम प्रांगण में इस बार हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार रीवा द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। वहीं कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गरबा उत्सव की थीम इस बार मतदाता जागरूकता के रूप में निर्धारित की गई है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं। 24 अक्टूबर को इस महोत्सव का समापन कर दिया जाएगा। आइए दिखाते हैं गरबा उत्सव के कुछ दृश्य जो हमारी टीम ने अपने कैमरे में आपके लिए कैद किए हैं। युवा साथियों का, माताओं का, बहनों का और छोटे छोटे बच्चे बृहद गरबा करते हुए और साथ ही छोटे छोटे बच्चे बृहद गरबा महोत्सव का आनंद लेते। हिंदू उत्सव धर्म परिवार गरबा के सभी कलाकारों को, साथ ही शहर के सभी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, सभी को। आज के में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।